एक रोज खुदाए कबीर ने एक कनीज का भेस बनाया। बाग में सुल्तान का बिस्तर एक खास आरास्ता किया। फूलों के गुलदस्ते निहायत खूबसूरत अंदाज में सजाए और खुद उस पलंग पर लेट गए। सुल्तान इब्राहिम आया तो देखा एक कनीज मेरे शाही पलंग पर सो रही है। इसे मेरा जरा सा भी खौफ नहीं है। बादशाह ने उसी लम्हे कोड़ा उठाकर लेटे हुए खुदा कबीर की कमर पर 3 बार मारा। 3 निशान कमर पर नुमाया हो गए। चाम उधड़ गया। कनीज के भेस में खुदा ने पलंग से उतरकर एक बार गिरिया का इजहार किया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। इतनी तकलीफ के बावजूद कनीज को हंसते देखकर इब्राहिम हैरत में पड़ गया। वह सोच रहा था कि कनीज को तो बेहोश हो जाना चाहिए था या जान से जाना चाहिए था। सुल्तान ने कनीज के भेस में खुदा का हाथ थामा और पूछा कि ऐ कनीज, इतना क्यों हंस रही है? खुदा कबीर ने फरमाया कि मैंने इस बिस्तर पर एक घड़ी आराम किया। एक घड़ी के सुकून का बदला मुझे 3 कोड़े मिले। मेरे जिस्म का चाम भी उधड़ गया। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जो इस नापाक सेज पर शबो रोज सोता है उसका क्या हश्र होगा। मुझे तेरे हाल पर रहम आ रहा है ऐ गाफिल इंसान। कहे खवास सुनो अब्राहिम, कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जा पर पोटे तन का चाम उड़ाना। जो सोवत सो रहा था उनका के हाल गुजारता। इतना कहते अंतर्ध्यान हो गया। ये मंजर देखकर सुल्तान अधम बेहोश हो गया। जब होश आया तो हैरत में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, मेरी समझ से परे है। कुछ अरसे बाद वुज़रा और बेगमात ने मशवरा दिया कि बादशाह को शिकार पर ले जाओ, कई दिनों तक जंगल में रहो, इनके दिल की परेशानी कम हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। पहले ही दिन जोहर तक कोई शिकार नजर न आया। सुल्तान को यह सब नागवार गुजरा। जंगल में तो हिरणों के गल्ले फिरते हैं। आज एक हिरण भी नजर नहीं आया। नागहां एक हिरण दिखाई दिया। बादशाह ने कहा कि यह हिरण किसी सूरत में बचकर नहीं जाना चाहिए। जिसके करीब से जिंदा गुजर गया उसकी खैर नहीं। इतना कहते ही हिरण सुल्तान के घोड़े के नीचे से निकलकर जंगल की तरफ भाग निकला। इबादही कबीर स्पिरिचुअल्स और अल कबीर इस्लामिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर तो देखना न भूलें।